युवा साथियों, आज पटवार परीक्षा को लेकर कुछ बातें करेंगे। 23 और 24 तारीख को होने वाली पटवार परीक्षा, जिसमें बहुत सारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। मित्रों, पटवार परीक्षा की जो पेपर करने का जो तरीका है, सर्वप्रथम कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है और उन्हीं गलतियों के कारण उन बातों को ध्यान में नहीं रखते और गलतियां कर लेते हैं और वो परीक्षा से परे हो जाते हैं। सबसे प्रथम है, जिस परीक्षा सेंटर को आपको जाना है वह समय से पहले पहुंचना है। आपने देखा होगा कई विद्यार्थी परीक्षा शुरू होने से आधा पौना घंटे तक सेंटर में पहुंच नहीं पाते हैं और फिर ऐन वक्त पे आप जिस सेंटर पे जा रहे हो वो आपके लिए बहुत ही नई सिटी होती है, नया परीक्षा केंद्र होता है। इसलिए परीक्षा केंद्र पर आपको समय पर पहुंचना है। परीक्षा केंद्र पर पहुंच करके आपका जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को देखना है कि क्या मैं जिस परीक्षा केंद्र के बाहर बैठा हूं वही परीक्षा केंद्र है या नहीं है। कई बार लड़के गलती क्या कर लेते हैं, परीक्षा केंद्र के पार बैठ जाएंगे लेकिन उसमें परीक्षा केंद्र का नाम क्या है वो नहीं पढ़ते। फिर जिस समय परीक्षा के लिए टंकोर बज जाते हैं, घंटे बज जाते हैं, उस समय वहाँ पहुँचते मालूम पड़ता है कि ये सेंटर नहीं, आपका सेंटर तो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। तो सर्वप्रथम जिस परीक्षा केंद्र पर पहुँच रहे हो उस परीक्षा केंद्र को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ मेरा है। कई बार नाम में भी मिस्टेक हो जाती है और वहाँ पहुँच जाते हैं, ऑटो वाला ने कह दिया कि ये आपका परीक्षा सेंटर है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि जिस परीक्षा केंद्र पर आप पहुँचे हो वो आपका ही है या नहीं। जैसे परीक्षा शुरू हो रही है, शुरू होते ही बिल्कुल आप बिल्कुल तन्मयता से, चिंता मुक्त होकर के आप अपनी प्रविष्टियों को भरिए। कई बार कई विद्यार्थी आपने देखा होगा जब प्रविष्टियां भरते हैं, रोल नंबर भरते समय या तो एक ज़्यादा भर देते हैं या एक कम भर देते हैं, फिर उसमें रबड़ या ब्लेड मांगते हैं और वो पूरा होश हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, मेरा एक मैं उनको लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस परीक्षा में जा रहे हो उसमें प्रविष्टियाँ आपका बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। उन प्रविष्टियों को ध्यान से भरिए। प्रविष्टियाँ ध्यान से भरने के बाद में आपको पेपर की शुरुआत करनी है। अब पेपर की शुरुआत आपके 2-3 घंटों का जो समय है, उस समय अवधि को देखते हुए आपको जो परीक्षा पेपर हल करोगे उस परीक्षा में जो पेपर हल करोगे उस पेपर में सर्वप्रथम आपको जीके का पोर्शन करना है। क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान का जो पेपर कर रहे हो, आपको जो आ रहा है वो करते जाइए, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। आपको नहीं आ रहा ये विचार कीजिए कि किसी को नहीं आ रहा है, आप लगातार पहले राउंड में आप सामान्य ज्ञान और हिंदी को ले लीजिए। जो आपको आ रहा है इसी को कर दीजिए। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। आपको नहीं आ रहा है फिर आप उसमें क्यास लगा देते हो। कई बार आपका क्यास नेगेटिव हो जाता है और वो आपके नकारात्मक अंक लेके जाता है, तो वो आपके जो किए हुए प्रश्नों में से भी आपको माइनस हो जाता है। तो आपको जो आ रहा है उन्हीं को करना है। आप ऐसा न करें कि जो नहीं आ रहा है और आप बिल्कुल करते जा रहे हो। फिर क्या होगा कि आपने 100 प्रश्न है उसमें से 50 सही है और 50 गलत है, तो देख लो आपके 25 प्रश्न वैसे ही कट जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो भी पेपर कर रहे हो फर्स्ट राउंड के अंदर जो आपको आ रहा है वही करना है। दूसरा, जब आप ओमार शीट में भर रहे हो, या तो आप जैसे प्रश्न कर रहे हो ओमार शीट भरते जाइए। लोग कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, पहले पेपर करते हैं फिर ओमार शीट में भरते हैं। इससे भी क्या होता है, गलत होने की बड़ी संभावना रहती है। जब आप पेपर कर रहे हो तो ओमार शीट में जैसे 7वें का आपका स है, 7वें का 3rd नंबर उत्तर है, तो आप 7वां उसमें देख के प्रविष्टियाँ भरिए। फिर क्या होता है, एक गलत होने से बिल्कुल आपकी सीरीज गलत हो जाती है, पूरा पेपर गलत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जो पेपर कर रहे हो बिल्कुल ध्यान से, चिंता मुक्त होकर के आपको ये सोचना है, ये विचार करना है कि मेरे को आ रहा है। तो आप बिल्कुल एक खुश मिजाज होकर कीजिए, एक आपके चेहरे पे तनाव मुक्त होकर के आप परीक्षा दीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दूसरी बात, जो भी आप फर्स्ट राउंड में करोगे, सेकंड राउंड में उन्हीं प्रश्नों को कीजिए जो आपको 2 में डाउट है। चारों डाउट है तो आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नकारात्मक अंक है। 2 में डाउट है और उसमें आपका प्रथम आपका जो अंतर्गत हृदय से
क्या कहना चाहिए, कॉन्शियस माइंड में जब आता है कि पहला आपका ये उत्तर होना चाहिए, वही होता है, तो आप उसमें बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखते हुए उसमें प्रविष्टियाँ कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। रही बात आप जब पेपर कर रहे हो तो बिल्कुल आस पड़ोस पीछे आगे क्या कर रहा है उसमें ध्यान न देते हुए केवल आपका ध्यान होना चाहिए उस परीक्षा केंद्र में, आपका पेपर पर, आपका ओमर शीट भरते समय, आपका पेपर करते समय किसी भी प्रकार के जल्दबाजी नहीं की। आपकी जल्दबाजी आपको उस परीक्षा से बाहर कर देती है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल शांति से उस पेपर को करना है और टाइम का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, जो लास्ट वाला पोर्शन जो होता है मैथमेटिक पोर्शन होता है, उस पोर्शन को भी आपको टाइम बचा के रखना है, उसमें भी आपको करना है। जो सवाल आपको बिल्कुल सरलता से आ रहे हैं उनको करते जाइए और जो आपको नहीं आ रहा है उनको बाद में करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो क्या होता है, पीछे वाला पोर्शन में हो सकता है आपके पेपर प्रश्न सरल है, गणित के जो प्रश्न सरल है आप नहीं कर पाते हो तो वो आपके छूट जाते हैं। तो बिल्कुल एक फर्स्ट राउंड में जितना हो सके और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। बस आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। और आप पेपर करते समय बिल्कुल आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और आपकी प्रविष्टियाँ ढंग से भरनी है, सही भरनी है और बिल्कुल आप पेपर ढंग से कीजिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरी बात को आप और लोगों को पहुँचाइए, निश्चित आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत सारे युवा साथियों के लिए सहायक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत। ओके, बंद।